Hey guys, how's it going? Lost in heaven here और आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ मैं कुछ ऐसे रीजंस की ड्यू टू विच आई बिलीव दैट यू शुड थिंक एट लीस्ट ट्वाइस बिफोर कमिंग टू स्विट्जरलैंड। पहले बता दूं ये वीडियो किसी को डिसअपॉइंट करने के लिए नहीं है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। सपने और हकीकत के बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है और वही मैं इस वीडियो में आज हकीकत आपको बयां करने जा रहा हूं। लेकिन अगर आपका सपना है किसी कंट्री में जाके पढ़ने का या फिर जाके रहने का, स्विट्जरलैंड और एनी अदर कंट्री, यू शुड फॉलो योर ड्रीम और दुनिया के कोई भी रीजन आपको अपने सपने फॉलो करने के लिए नहीं रोकने चाहिए। ऑलराइट, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट से और वो है ऑफ कोर्स स्विट्जरलैंड इज वेरी एक्सपेंसिव। आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से रुपया गिर रहा है पिछले कुछ सालों से, स्पेशली डॉलर और स्विस फ्रैंक के मुकाबले। अब जब मैं यहाँ पे आया था 12 साल पहले 2010 में, तब एक स्विस फ्रैंक की कीमत हुआ करती थी 40 रुपये। आज मेरे ख्याल से अराउंड 83 या 84 रुपीज़ है। तो ऑफकोर्स हम लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी लोग मोस्टली एटलीस्ट फॉर स्टडीज, इफ़ यू गाइज आर कमिंग फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम आउटसाइड स्विट्जरलैंड, ऑफकोर्स इट्स गोना बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू टू ट्रैवल टू स्विट्जरलैंड एंड दैट्स वन थिंग, एंड देन टू लिव हेयर अनलेस यू स्टार्ट वर्किंग। सो फॉर गाइज हु आर कमिंग here to work on a job visa, for them it does not matter क्योंकि आप either ways यहाँ पे आके काम ही करने वाले हैं और पैसे ही कमाने वाले हैं। लेकिन mostly for students I think Switzerland, if you are thinking of coming, there are other countries as well जहाँ पे आप जा सकते हैं और of course थोड़े सस्ते में आपका जुगाड़ आराम से हो सकता है, at least in terms of studies such as Germany, France और Italy etc. जो पॉइंट पे आता हूँ वो है कि स्विट्जरलैंड एक काफ़ी छोटी कंट्री है। Now if you are living in a big city or if you're used to living in a big city, then maybe this country won't be for you। सबसे बड़ी सिटी स्विट्जरलैंड की है ज्यूरिख, जेनीवा और बाज़ल। लेकिन बड़ी कंट्री कहूँगा तो बड़े विलेजेस हैं या फिर बड़े गांव हैं। स्विट्जरलैंड में मोस्टली गांव ही रहते हैं और मेरे ख्याल से पूरी कंट्री एक तरीके से गांव है। नाउ व्हेन फर्स्ट आई केम आई थॉट ऑफ न्यूयॉर्क, बट एज सून एज आई लैंडेड इन ज्यूरिख आई रियली रियलाइज्ड, आई थिंक इफ यू विल एवर लैंड इन ज्यूरिख यू विल ऑल्सो रियलाइज दैट देयर आर नो बिल्डिंग्स और इट्स नॉट अ बिग सिटी एट ऑल। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्लोज आफ्टर 12 or after 10 o'clock, so if you're used to a big city, maybe this country won't be for you। Point number 3, Switzerland is heavy on documents। यहाँ पे आपको बाल काटने से लेके खाना बनाने तक के लिए हर चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट लगेंगे। बाय डॉक्यूमेंट मेरा मतलब है यहाँ पे आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, एंड फॉर एवरीथिंग इट इज सच अ मेस बिकॉज यू नीड टू गो एंड डू योर एजुकेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज योर करियर। नाउ इन मोस्ट ऑफ द बिग कंट्रीज इट्स क्वाइट ईजी, यू कैन जस्ट चेंज योर प्रोफेशन। आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं अगर आपको वो चीज़ आती है, तो इट्स नॉट दैट बिग अ डील। बट इन स्विट्जरलैंड you will need documents for everything. You will need a certificate, you will need to show experience, you will need to show that you have studied that. That's why for lots of people it's very difficult to change their career। अपना career change करने में उनको काफ़ी मुसीबत आती है या फिर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। Therefore if you think that you are not sure what really you want to do or you change professions a lot, maybe this country is also not for you। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी जो कि हर साल आती है, in which rank best country for an expat to live in। Now Switzerland ranked quite high, of course यहाँ पे standard of living काफ़ी high है, यहाँ पे salaries काफ़ी high है, लेकिन एक चीज़ जो कि यहाँ पे चुभती है वो ये है कि it is very difficult for you to make friends। आपने काफ़ी सुना होगा Swiss people mostly are quite within themselves, they are not that open। It is not America at all। Now Swiss people prefer to be within their own circle। अब उनके जो भी दोस्त होते हैं बचपन से, जो भी वो पढ़ते आते हैं, जिनके साथ जो भी उनके नेबरहुड होते हैं, उन सब के साथ वो लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। They are not that open for, I won't say it's a very stereotypical thing, but it's very difficult for a foreigner to come in and join their circle। लेकिन उनके लिए जो कि स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू आ रहे हैं, for them that's a bit different thing because I think most of your friendship you make during this university time, that what I did as well। लेकिन अगर आप एक एज अ फैमिली आ रहे हैं, इफ यू आर कमिंग फॉर वर्क, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर टू मेक फ्रेंड्स एंड दैट शोड इन दैट रैंकिंग एज वेल। फ्रेंड्स बनाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज इज डिफरेंट है। इंग्लिश इज नॉट ए ऑफिशियल लैंग्वेज। देयर आर 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 3 of them are the most important ones, German, Italian and French। English in Zurich that might be fine if you're working in a multinational company or in a university, that would be okay। लेकिन जैसे ही आप अपना सोशल इंटीग्रेशन बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी। नॉर्मल थिंग्स सच एज टू गो आउटसाइड एंड शॉप, टू गो एंड बाय समथिंग, एंड स्पेशली अगर आप स्टेट के साथ बात कर रहे हैं या फिर कोई भी ऑफिस में जा रहे हैं स्टेट रिलेटेड, लाइक आपके परमिट के लिए एक्सेट्रा, देन यू डू नीड सम काइंड ऑफ जर्मन एटलीस्ट। इंग्लिश से इतनी अच्छी बात नहीं बनती, एंड दैट्स वन थिंग दैट मे बी इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू इफ यू आर नॉट गुड इन लैंग्वेजेस, एंड स्पेशली इफ नॉट गुड इन लर्निंग दैम।
लैंग्वेजेस के साथ साथ एक और चीज़ है, एज एन एशियन आई रियली लव फूड एंड मोस्ट ऑफ द एशियन फूड इज़ अमेजिंग। मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड में आपको इतने सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ फूड। देयर आर रेस्टोरेंट्स ऑफ कोर्स बट दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव एंड यू कैन नॉट पे $100 एवरी वीक जस्ट टू ईट लाइक लिंसन और थाई करी एक्सेट्रा। ऑफ कोर्स आप घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ग्रोसरी ढूंढनी भी थोड़ी सी मुश्किल होती है। यू डू हैव शॉप्स बट दे आर क्वाइट अवे एंड यू डू नीड टू गो स्पेशली टू डू दैट शॉपिंग, सो you won't be easily able to buy your grocery which is specific for Asian food, for example, from your local supermarket. वो मेरे ख्याल से कनाडा और अमेरिका या फिर यूके में काफ़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, बट हेयर यू नो मे बी फूड वाइज आई वुड से या इफ यू आर सच अ फूडी मे बी स्विट्जरलैंड वोंट बी गुड फॉर यू एज वेल। ओके, इन टर्म्स ऑफ एशिया आई वुड से एशियन फूड। उसके बाद बारी आती है गवर्नमेंट की। अब आपने ये देखा ही होगा कि पूरी दुनिया में मोस्टली एवरीथिंग इज फॉलोइंग टुवर्ड्स राइट, सो स्विट्जरलैंड में भी एक राइट पार्टी है, मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, बट दे आर बिट ऑफ नॉट इमिग्रेशन फ्रेंडली एंड दे वुड लाइक टू रिड्यूस इमिग्रेशन मोस्टली एज इट इज गोइंग इन मोस्ट ऑफ द यूरोप एंड मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज एज वेल। नथिंग न्यू, बट अगर आपको लगता है कि आपको इतनी आसानी से यहाँ पे आराम से आने का मौका मिल जाएगा या फिर इन फ्यूचर रूल्स वोंट चेंज, सो मे बी यू नो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। अब 10-12 साल पहले जब मैं आया था रूल्स डिफरेंट थे, धीरे धीरे रूल्स स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं और आगे चल के और भी स्ट्रिक्ट होंगे। सो मे बी यू नो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ कमिंग टू Switzerland and thinking like yeah it's a very liberal economy, it's a very liberal government etc, that they will welcome you, for example, such as the case in Canada or maybe US or Australia, maybe not anymore but it used to be, so maybe don't think like that. Then अब गवर्नमेंट की बात हो ही रही है तो it is quite difficult to get a PR and a passport. मैंने एक वीडियो बनाई है कि मुझे पासपोर्ट कैसे मिला, you can go and check it out, but it's a long process. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जैसे कि अमेरिका यूएस में हो गया, अब अमेरिका मुझे पता नहीं, लेकिन कनाडा का मुझे पता है कि वहाँ पे आपको पीआर अराउंड 5 साल में मिल जाती है, आई नो। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यू नो यू कैन एटलीस्ट सेटल डाउन क्वाइट इजीली एंड देन कैन अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट। इन जर्मनी आई थिंक यू कैन अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट इन 8 years। स्विट्जरलैंड में आपको मिनिमम 10 साल यहाँ पे रहना पड़ेगा और उसके बाद जाके आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट प्रोसेस टेक्स अराउंड 2 years, सो टोटल 12 साल आपको स्विट्जरलैंड में रहना पड़ेगा और उसके बाद जाके शायद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स अ प्रोसेस एज वेल बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू दिस integration language and all this. It's quite a hassle but I think it is important, it is useful कि ऐसा प्रोसेस बनाया गया है। लेकिन कंपेयर टू अदर कंट्रीज स्विट्जरलैंड में आपको पासपोर्ट लेना या फिर पीआर लेना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। So this country is quite a rule based country। अगर कहीं भी कुछ लिखा है तो most of the people do follow it. If you do not follow it then be ready to pay a lot of money for that because tickets, you get very expensive tickets. For an example, in Germany अगर आप तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड लिमिट के ऊपर चला रहे हैं तो आपको मिलता है वहाँ पे टिकट 10 यूरो का। स्विट्जरलैंड में आपको मिलता है मिनिमम 40 फ्रैंक का, तो अराउंड 41 यूरो के करीब। अगर आप सिग्नल तोड़ेंगे तो 2050 स्विस फ्रैंक का आपको जुर्माना लगेगा। अगर आप कचरा कहीं भी फेंकेंगे तो 100 फ्रैंक का जुर्माना लगेगा। ऐसी काफ़ी सारे जुर्माने हैं एंड इफ़ यू डू नॉट लाइक टू फॉलो रूल्स maybe this country is also not for you. आखिरी पॉइंट पे आते हैं which I think is one of the most important one as well, especially for those who are thinking of making their family or bringing their family here. First of all, घर खरीदना, पुफ, प्राइसेस आर क्रेजी इन स्विट्जरलैंड। $1 million का अगर आपको अमेरिका या फिर कनाडा में आराम से एक बड़ा आलीशान घर मिल जाएगा या फिर जर्मनी में भी, यहाँ पे आपको बेसिकली क्या पता 3 से 4 रूम का अपार्टमेंट मिलेगा $1 million का। दैट्स हाउ क्रेजी द प्राइसेस आर, स्पेशली इन ज्यूरिक। भूल जाइए, एटलीस्ट 2 to 3 million यू नीड अच्छा घर खरीदने के लिए। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द स्विस प्रेफर टू रेंट बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट मच मनी। दे बाय हाउसेज बट दे बाय हाउसेज फॉर देयर रिटायरमेंट विच इज नेक्स्ट इन स्पेन और इन जर्मनी और somewhere else outside Switzerland. So guys, ये थे कुछ पॉइंट जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था in case you know you're thinking to come to Switzerland. These are the points which should keep you away from the country, but of course these are very straightforward points which I believe is what I have experienced while living here for past 12 years. लेकिन उसके अलावा अगर आपके कोई भी कमेंट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है, आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इसके डिटेल्स भी मैंने वीडियो की डिटेल सेक्शन में डाल दिए हैं। अदर देन दैट मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। Till then, have a great day.